विश्वामित्र जी भी इसी रास्ते से लेके गए थे, है ना, राम लक्ष्मण जी को, जी है ना। जी। ऐसे बिहार की तरफ वो निकल गए, जब जहाँ भी पहुँचे हों, हाँ, लेकिन बिहार इसी रास्ते से तरफ निकलते कुएं में ही शरबत बनवा दिया और उसमें निकाल लोग के। कहते हैं कई सालों तक उसके बाद भी उस कुएं से मीठा पानी ही निकलता रहा। जी हाँ, हाँ। और जिसका वहाँ उन्होंने बहुत बुरा खामियाजा भी। अजवाइन बोली जाती है, उसके उस और चापाम खर ताल संबंधित खर हैं जो जो पानी में ही वो मट्टी में जन्म लेते हैं और पानी में फिर तैरने लगते हैं। और उस तैरने की वजह से हमारे समाज को खेती में भी नुकसान होता है और शिकार करने में भी नुकसान होता है। पहले चिकन रहत रहल में पानी पियत रहनी सब में कमात रहनी। अब तो इसका पानी भी पिया जाता था। हाँ पानी पियत, स्लो करिए ना। पानी में के पियल जात रहल, में रहल जात रहल। अब तो घर से पानी ले आवे के पड़ी। नमस्कार, बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले से 40 किलोमीटर दूर अजमतगढ़ के सलोना ताल में हम लोग मौजूद हैं। पानी के बीच में हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से दूरी बना के रहा 2-3 फीट। चारों तरफ आपको दूर दूर तक ये ताल दिखाई दे रहा होगा। जो मोटी मोटी जानकारी हमारे पास है, कुछ लोग कहते हैं कि 1800 एकड़ में है, कुछ लोग कहते हैं 2200 एकड़ में है, और बहुत सारी जानकारियां इस ताल के बारे में आपको गूगल पे मिल जाएंगी। लेकिन आपको बता दूं मैं कि लगभग इस ताल के आसपास बसने वाले 12 से लेके 15 गांव के लोग इस पर आश्रित रहते हैं। इसमें तमाम मछलियां हैं, तमाम तरह की मछलियां हैं जिसका आखेट करते हैं लोग, शिकार करते हैं और बाज़ारों में ले जा कर के बेचते हैं। यानी कि जीविका की का जो मुख्य साधन है यहाँ पर वो मत्स्य पालन है, मछलियाँ हैं, और उसी को ले जा कर के निकाल के लोग बेचते हैं। ताल सलोना में हम लोग इसलिए आए हैं कि इसका एक इतिहास है और सरयू का पेटा कहा जाता है ये। इसमें गहराई बहुत ज़्यादा है पानी की। लोग बताते हैं कि कई हाथियों के बराबर यहाँ की डूब है। तमाम किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं जो ताल सलोना के बगल में उनका घर है, तो उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इतिहास है ताल सलोना का। 50,000 से ज़्यादा लोग इस पर आश्रित हैं, यहाँ से उनकी जीविका चलती है। प्रशासन से क्या सपोर्ट सहयोग रहता है, आप तमाम देख रहे हैं, जलकुंभी वगैरह। और एक बार मैं और आया था तब पानी बहुत साफ़ था, अब एकदम से काला पानी हो गया है। चारों तरफ का जो नगर पंचायत का जो गंदा पानी है वो बह करके इसी में आता है। यानी हमने सिर्फ नदियों को ही दूषित नहीं किया है, अपने इस तरह के जो ताल हैं, जो जल के संसाधन है, उसको भी हमने दूषित कर दिया। तो देर न करते हुए इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? शहादुर निषाद। शहादुर निषाद। जी अच्छा, तो घर मैंने बताया आपका बगल में है, यहीं पे जी, नगर पंचायत अजमतगढ़ में ताल सलोना के बगल में। ताल सलोना के बगल में। जी तो 12-13 से लेके 15 गांव के लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने कुछ लोगों से बात किया था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मछली वगैरह का शिकार करके अपनी जीविका चलाते हैं। यहाँ पर सदियों से अनादि काल से हमारे पूर्वज ताल, जब उस समय सरजू जी का किसी समय सरजू जी का ये इसी रास्ते से बहाव था। यानी पानी वहीं से आता हाँ पहले। हाँ। और बाद में ये ताल के रूप में, पर जब नदी उत्तर दिशा और चली गई सरजू जी, तो ये तो क्या नदी को रोका गया कहीं पे? नहीं, कहीं पे रोका नहीं गया, अपने आप ऐसे समय के अनुसार अच्छा। तो नदी उत्तरी दिशा में से बहने लगी। अच्छा। और ये दक्षिणी हिस्सा से बंद हो गई। हाँ। नहीं तो ये नदी ऐसे होते हुए सहरोज जाके मिलती थी उसमें कहीं। सहरोज? हाँ, सहरोज कहाँ पे है? सहरोज कोपागंज के बगल में है। अच्छा। हाँ, पूरा घाट के बगल होते हुए ऐसे सिकंदरपुर, पूना पार, सिया बस्ती, देई थान, ऐसे होते हुए हाँ। फतेहपुर नरजा ताल है, वो भी इसी में से एक छोड़न है। हाँ। जो नदी के छोड़न से ये ताल के रूप में परिवर्तित हो गया। अलग अलग जिला में जो ये ताल संबंधित हैं, तो ताल के नाम से नाम पड़ गया, नामकरण हो गया बाद में। अच्छा, ताल सलोना। हाँ, ये ताल सलोना हो गया, मऊ जिला हो गया, तो उसमें नरजा ताल, हाँ, तो वो नरजा ताल में परिवर्तित हो गया। अच्छा। इसी तरह हाँ, पकड़ी हो इधर, पकड़ी में घोसी के बगल में पकड़ी पड़ता है, वो पकड़ी का ताल उसको लोग बोलते हैं। अब कागजी तरफ हाँ
अच्छा, क्या और क्या कोई जैसे एक बात कही जाती है कि श्री रामचंद्र जी इसी ताल के किनारे किनारे सरयू जी के किनारे किनारे गए थे, ऐसा क्या मामला है यहाँ? हाँ, वो सेवरी का एक से आश्रम बोला जाता है आगे, हाँ। ताल के पूर्वी हिस्सा में। जब हाँ। वहाँ नदी का बहाव था, हम्म, उस समय वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे हम्म, और वहाँ सेवरी के आश्रम में मतलब रुके थे हम्म, और वहाँ से फिर अपन प्रस्थान किए। अच्छा, हाँ विश्वामित्र जी भी इसी रास्ते से लेके गए थे, है ना, जी राम लक्ष्मण जी को, जी है ना? जी। अच्छा। ऐसे बिहार की तरफ वो निकल गए, जब जहाँ भी पहुँचे हों, हाँ, लेकिन बिहार इसी की रास्ते से तरफ निकलते हुए बिहार और अच्छा, चले गए। तो यानी इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है इस ताल का। जी, बहुत है जिसका। अच्छा, यहाँ पे एक गोगा साहब भिखी साहब भी हुआ करते थे, उनका भी कुछ इस ताल से मामला था, व्यापार वगैरह करते थे? हाँ, गोगा साहब भिक्षित साहब तो वो मतलब इसको अलग अलग कर लीजिए। सामाजिक स्तर से अंग्रेजों से हाँ, बाबू कुंवर सिंह बलिया के रहने वाले थे। उनकी सेना आई थी आरा के थे, आरा के आरा, थे, हाँ, बिहार के। बिहार के। हम्म, तो बलिया बलिया होते हुए बिहार से आए थे, तो उनकी सेना यहाँ अजमतगढ़ स्टेट था उस समय। अच्छा, और गोगा साहब का भी मतलब महल था यहाँ, और उनका वो स्टेट तो अंग्रेज का दलाल था। हम्म, अजमतगढ़ स्टेट जो था वो अंग्रेज का दलाल था। हम्म, लेकिन गोगा साहब भिक्षी हम्म, भारत की धरती से, अजमतगढ़ की धरती से इतना जुड़ाव रखते थे, देश के कारण अपनी से कुंवर सिंह की सेना को अपने एक कुआं था, उस कुएं में कितने बोरे डाल दिए, शक्कर डलवा दिया शक्कर था। डलवा दिए उस समय कि वो उनकी सेना को मतलब सब लोग भूखे थे, उस उनकी सेना को नाश्ता करवाने के लिए उन्होंने शरबत बनवा दिया, कुएं में ही शरबत बनवा दिया और उसमें निकाल लोग के। कहते हैं कई सालों तक उसके बाद भी उस कुएं से मीठा पानी ही निकलता रहा। जी हाँ, हाँ, और जिसका उन्होंने बहुत बुरा खामियाजा भी भुगता। उसके बाद उसे अंग्रेजों को पता चल गया कि कुंवर सिंह की सेना को इन्होंने मदद किया, गोगा साहब भिक्षी साहब ने, हाँ। और उन लोगों को, दोनों भाई को एक साथ फांसी लगवा दिया। अच्छा, अभी भी मौजूद में उनका होगा अजमतगढ़ नगर पंचायत में पश्चिमी हिस्से में दोनों जन की स्मृतियाँ बनी है। अच्छा, मूर्ति लगी है, मूर्ति स्थापित है। अच्छा, मुझे ये बताइए इस मतलब जो ताल सलोना है कितना दूरी में फैला हुआ है? कहीं कोई 20 किलोमीटर कह रहा है, कोई 25 किलोमीटर कह रहा है, तो ये कोई 2200 एकड़ कह रहा है, कोई 1800 एकड़ कह रहा है। 1800 एकड़ तो पहले कागज में नेट था। अच्छा, हाँ, जो उसमें अब ये ताल के किनारे किनारे किसानों की मरूसी बन गई है। तो मरूसी क्या? मरूसी जैसे तना है अपना खेत, अच्छा, खेत जो बोलते हैं, अच्छा, तो अपना खेत नंबराइज खेत आरी आरी किनारे किनारे की तरफ हो गए हैं। और बीच में इस समय मौजूदा में 702 एकड़ 707 एकड़ अभी मौजूद है। अच्छा। जो 62 गाटा में बर वक्त में एकदम पूरा ताल का एरिया कन्फर्म है। वो अच्छा, इसमें 50,000 के आसपास लोग बताते हैं अपनी जीविका के लिए मछली वगैरह निकालते हैं यहाँ से, तो क्या आप लोग मछलियों के बच्चे वगैरह यहाँ पे डालते हैं? जब ये ऐसे ही प्राकृतिक रूप से? प्राकृतिक रूप से जो बाढ़ और आती है, हाँ। तो सरजू जी से तो नहीं, पहले सरजू जी का एक नाला आता था, वो कल्याणपुर घाट है, वो लाट घाट के बगल में घाघरा के। अच्छा। हाँ, उसमें शारदा सहायक बन गई, उस शाखे को लोग बंद कर दिए, शाखा बंद हो गया। रुकावट कर हाँ, दिया। रोक दिए। अच्छा, अगर खोल दिया जाए तो तो पानी का अभी बहाव पानी आएगा। इसमें आएगा। अच्छा। उसको साफ सफाई करके उसको लोग वो खेत बना लिए हैं। हाँ। अगर उसको कागजी कार्रवाई करके सफाई करके इसमें पानी का व्यवस्था कर दिया जाए, हाँ। तो सूखा पड़ता है तो हम लोग को नुकसान नहीं होता। अच्छा, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसमें कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती हैं? और इस समय तो मतलब ताल में रोहू, भाकुर, चाइना, कतला, सिल्वर ग्रास और देसी मछलियों में वो पढ़नी, सिंघी, टेंगना और सिधड़ी, कुछ धवई के नाम से जानी जाती है, कुछ डिन्ना के नाम से जानी, कुछ खोतला के नाम तो से इतना यहाँ पे शिकार हो जाता है मछलियों का कि आप लोगों की ज़िंदगी बसर हो जाती है? हाँ, या अनादिकाल से हमारे पूर्वज इसी ताल के सहारे रह गए आज तक, और आज भी इसी के सहारा है पूरे निषाद समाज का। निषाद समाज का हाँ। ये सहारा है ताल सलोना। जी, आशा खासा इसी से हमारे परिवार का जीविका चलता है। मैं देख रहा हूँ ये तमाम अब इसमें प्रदूषित हो गया, पानी भी गंदा हो गया है, तमाम जलकुंभियाँ निकल आई हैं, तो कोई प्रशासन की तरफ से इसकी साफ सफाई नहीं होती? नहीं, हम बहुत पहले हम लोग छोटे थे तो
ब्लॉक की तरफ से उस समय केवल जलकुंभा था, तो उसको जलकुंभा ब्लॉक की तरफ से चाहे ब्लॉक प्रमुख निकलवाए होंगे या बीडीओ या तो आप विधायक। बता रहे हैं बहुत छोटे रहे थे उस तब की बात है। तब की बात। अभी कितना उम्र होगा आपका? अभी 53 से ऊपर 57 के आसपास। तो छोटे मतलब 5-10 साल या हाँ ऐसे ही। उस वक्त यानी हाँ, उस 40-45 साल से यहाँ पे कुछ निकाला नहीं गया। कुछ सफाई तो आप अभियान लोग नहीं नहीं हुआ। कहते हैं कि ये मतलब सरकार भी निषाद समाज के लोगों के लिए बहुत व्यापक स्तर पे काम कर रही है और संजय निषाद जी हैं निषाद पार्टी के मंत्री भी हैं मत्स्य विभाग के, तो चुनाव में वो आए हुए थे इधर? चुनाव के समय यहाँ तो आए नहीं थे ना। अभी अभी अजमतगढ़ में तो बहुत पहले 10 साल पहले एक बार आए थे। इसके बाद से अभी अजमतगढ़ में उनका दोबारा प्रस्थान नहीं हुआ। अच्छा, तो आजमगढ़ में आप लोगों की तरफ से कोई दल मिला हो कुछ लोगों का मंत्री जी से, यहाँ की जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो मत्स्य विभाग के मंत्री हैं और निषाद समाज से आते हैं और निषाद नाम से उनकी पार्टी भी है, तो जाहिर सी बात है निषाद राज के नाम पे जो आया है उसे निषादों के लिए काम करना चाहिए। तो आप लोगों का कोई दल उनसे मिला कभी? दल का निषाद समाज तो अपनी परेशानियों अपने को लेकर परेशानी को लेके पहले तो भाजपा से भी विज्ञापन दिया गया था कि इसको साफ सफाई करवा दिया जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री के पास भेजा गया योगी जी के हाँ, लेकिन तो उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं हुआ। 5 साल उनका भी शासनकाल निकल गया और दोबारा अब फिर सत्ता में आए हैं योगी जी। तो अब तो उम्मीद है कि माला हमारे मंत्री जी संजय निषाद जी मत्स्य मंत्री हुए हैं, तो उनसे उम्मीद रखते हैं कि अपने समाज के लिए कुछ कार्य करें और ताल की साफ सफाई। नहीं तो उनके पास जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कुछ युवाओं का दल, आप लोग जैसे अनुभवी लोग हैं जो 40-50 साल की उम्र के लोग हैं, एक प्रतिनिधि मंडल निषाद समाज का जाके मिले और सारी समस्याओं को बताए कि ये परेशानी है ताल सलोना को लेकर के और सदियों से हम लोग इसी तालाब के भरोसे जीते आए हैं और अगर उस पर सुधार नहीं किया गया, समस्याओं को नहीं देखा गया तो हमारे लिए समस्या हो सकती है। हाँ, यहाँ जब से ताल में जलकुंभा, जलकुंभी, तिन्नी आदि अजवाइन, देसी जंगली अजवाइन बोली जाती है, उसके उस और चापाम खर, ताल संबंधित खर हैं जो पानी में ही वो मट्टी में जन्म लेते हैं और पानी में फिर तैरने लगते हैं और उस तैरने की वजह से हमारे समाज को खेती में भी नुकसान होता है और शिकार करने में भी नुकसान होता है और हर साल 1-2 डुब्बी भी हो जाती है ताल में। जब डूब जाता है हाँ, खेती आरी आरी जो खेती होले खर लाद जो न पानी बढ़ले पे जाके डुबा दे साहब। डुबा देता है सब। सड़ के खत्म हो जाता अच्छा, तो ये जंगली अजवाइन जो आप बता रहे हैं यही सब है? है। इसमें अजवाइन का मिक्सचर है, वो राढ़ा की बोला खर बोला जाता है, जलकुम्मा है, ये जलकुम्मी है। नुकसान तो यही सब पहुंचाता है। सिवरी, एक सिवरी खर बोलती जो पहले हाथी खाती थी, सिवरी, वो सिवरी भी है। इसमें एक अब जंगली एक बंडा जाम गया है, ये भी इसी में चल रहा है। देखिए वो जंगली बंडा को पौधा है। अच्छा, इसमें टोटा एक बोला जाता है, वो भी ताल ही में जमता है और बस उसके लाद के सहारे जमीन के ऊपर जमता है। जब पानी बढ़ता है तो सड़ के ऊपर बहने लगता है। कई प्रजातियां खर जो हैं जो कि हर समय में निषादों का नुकसान ही नुकसान इससे होता है। पीछे एक चाचा बैठे हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं, इधर से ही कर लेते हैं। और थोड़ा सा इस नाव की रफ्तार हल्का सा स्लो करिए और इस नाव को बढ़ाइए ताकि इनका चेहरा दिखाई दे। इसको थोड़ा सा स्लो करिए। हाँ, चाचा नाम क्या है? कोदई निषाद। इनका उम्र 53 साल, आपके कितना है? 70-75। 70-75 साल। तो आप वहीं में मछली मारे ने? हाँ। अच्छा, यही में ये कम हुए बाप लोगन। हाँ। तो पहले कैसन रहा, अब कैसन है? अब साहब बहुत लाद पहले चिकन रहत रहल में पानी पियत रहनी सो नहीं में कमात रहनी। अब तक इसका पानी भी पिया जाता था? हाँ, पानी स्लो पियत, करिए। हाँ, पानी में पियल जात रहल, यही में रहल जात रहल। अब तो घर से पानी ले आवे के पड़ी। अच्छा, तो जब रही तो बोतल में पियल जाई आ पी के जायल जाइए। ये सब लाद जौन है पुरैन उरैन होते शादी ब्याह में पत्ता वत्ता बहुत लोगन के लगत रहल। अब वो एको नहीं, सब दाब देले, सब दाब दे। लाद से बहुत परेशानी है। तो क्या कहना चाहेंगे या जिला प्रशासन से इसकी साफ सफाई को लेकर के, ताकि सब साफ हो जाए? हाँ, साफ हो जाए सब, तो इससे जी पानी होनी सब शुद्ध हो जात ना।
यही से शुद्ध हो दूर से, हाँ सब शुद्ध और हो फिर जाए। मछली भी अच्छा अच्छा अब बढ़िया बढ़िया बढ़ती, वही में मछली सजी ऊपर आके अपन सर के मर जाले। वो यही भी फंस लगे, जाती होंगी हाँ जल फर्क कुंडियों में। नहीं, सब कादा है दूषित ना, हो जाता है पानी तो जो पानी दूषित होता है तो अपने ऊपर आप ऑक्सीजन नहीं पाती मछलियाँ तो मरने लगती है। पानी दूषित हो जाता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मरने लगती हैं। ताल सलोना की खूबसूरती मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन खड़े होकर दिखाएं। ये है ताल सलोना की खूबसूरती। दूर दूर तक आपको अब काफ़ी दूर तक हम लोग निकल आए हैं और दूर दूर तक आपको कमल के अब फूल दिखाई दे रहे हैं। कमल वाली सरकार है। एक यहाँ पे फूल जो है कमल का फूल, और देखिए एक लड़का कमल के फूल को खोलने की, उसकी जो पंखुड़ियाँ थी उसको खोलने की कोशिश कर रहा था बच्चा। और ये देखिए कमल का शानदार फूल, बहुत ही खूबसूरत। अब दूर दूर तक यहाँ पे आपको कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए देखिए कमल का फूल मेरे हाथों में भी है और क्या खूबसूरत, प्रकृति का वरदान है ये, प्रकृति का वरदान है ये ताल सलोना, और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताइए, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जैसे रामगढ़ ताल गोरखपुर वाला बाबा जी ने उसको बढ़िया बनवा दिया, तो वहाँ पे तमाम चीज़ें हो गई, आवागमन हो गया पर्यटकों का, लोग घूमते हैं, नौका विहार करते हैं, तो आप लोगों को नहीं लगता कि अगर यहाँ पे भी कुछ, क्योंकि ताल तो बहुत बड़ा है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ पे भी मतलब लोग आए घूमने के लिए, पर्यटक दूर दूर से आए आजमगढ़ में, तो ताल सलोना भी आए, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ठीक रहेगा? सर ऐसा हो जाएगा तो हमारे जो 10-15 हज़ार की आबादी की जो जनसंख्या है उनके चूल में आगे नहीं बढ़ेगी और भूखे मरने लगेंगे, उनकी रोजी रोटी छीन चली जाएगी। तो जब मोदी जी अच्छा, मतलब वो दूसरी चीजें हो जाएंगी। हाँ दूसरी फिर चीज़ें मछली का शिकार नहीं हो पाएगा। हाँ लोग हमको अखेट करने नहीं देंगे। और इस ताल में कुछ वनस्पतियाँ उपजती हैं अच्छा ताल में, जो ये कमलगट्टा है फर्स्ट में, अच्छा, इसका फल हम लोग सेवन करते हैं और जो बचता है तो मार्केट में बेचते भी ये हैं। बिकता भी है। हाँ तो इसका क्या फायदा है, इसको उसका जो कवल गट्टा होता है उसको खाने से क्या फायदा होता है? उसमें बहुत ताकतवर चीज़ है, लेकिन हम लोग को सादा में तो इसका सब्जी भी बनती है, हलवा भी बनता है, जो कच्चा नरम रहता है कच्चा में। अच्छा, और जब ये पक जाता है तो उसका दाना बाहर में जाता है। अब व्यापारी लोग का इसका उपयोग करते हैं वो हम लोग कंफर्म नहीं कर पाते क्या क्या बनाते हैं। और पूजा पाठ में भी इसका दाने का जो है काउंटिंग में लोग लेते हैं कि 10 दाना, 20 दाना, 21 दाना, 100 दाना लोग कहते हैं चढ़ाएंगे। अच्छा कमल का फूल जो है, अब हम इस वीडियो को काफ़ी लंबा हो रहा है, यहीं पे समाप्त करेंगे। लोग कहते हैं कि कमल का फूल जो है कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आगे आकर के पानी कितना स्वच्छ है, कितना शुद्ध है। और अब देखिए मई में इतना अच्छा। पानी है, तो पानी जो है इस समय दिखा दीजिए। मतलब इतना पानी है। एक बार थोड़ा सा अपना वो बांस वाला लग्गी जो है ऊपर करके दिखाइए, और कितना नीचे जा रहा है ये भी दिखाइए थोड़ा। ये देखिए, ये करीब 7-8 फीट के ऊपर का पानी है, और ये मई में है, मतलब गर्मियों के, भीषण गर्मी के दिन में है। और जब बारिश का मौसम होगा तो इस ताल की क्या खूबसूरती होगी, पानी का क्या स्तर होगा, ये बस सोचने का विषय है। हमने यहाँ पे निषाद समाज के लोगों से बातचीत किया और उनकी समस्याओं को जाना, क्या परेशानियाँ हैं उनकी। नगर पंचायत से जो कचरा कूड़ा बह के आता है नालियों के रास्तों से गंदे पानी के माध्यम से, वो इस ताल को प्रदूषित कर रहा है, उसे रोकने की ज़रूरत है या उसकी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत है। हमने अपनी नदियों को गंदा कर डाला और उसके बाद अब करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करते हैं, कभी नमामि गंगे के नाम पे, कभी किसी योजना के नाम पे, लेकिन हासिल हमें कुछ नहीं होता। ताल सलोना एक ऐतिहासिक ताल है, सदियों पुराना इसका इतिहास है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 20-30 किलोमीटर के दायरे में फैला है चारों तरफ से, अगर स्क्वायर में मिला के देखें तो। कुछ लोग कहते हैं कि ये 2200 एकड़ की ज़मीन है, सरयू का पेटा कहा जाता है। एक शारदा सहायक नहर बनने की वजह से एक गेट लगा करके पानी के बहाव को रोक दिया गया, जिससे सरयू का पानी इस तरफ नहीं आ पाता, नहीं तो बहुत सारी नदी की मछलियां भी आती हैं, पानी भी आता और हमेशा ये हरा भरा रहता, पानी शुद्ध भी रहता, ऐसा इनका कहना है। एक वो निषाद राज थे जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को नदी पार कराया था और खेवनहार बने थे, और आज भी उस गाथा को याद किया जाता है। और एक ये निषाद राज हैं, देखिए, चाहे इन्हें माझी कह लीजिए, चाहे निषाद राज कह लीजिए, एक बार दिखाइए यहाँ से।
कभी इनको कहीं पे लोग मल्लाह समाज से संबोधित करते हैं। सुरैया बोलते हैं, कहीं बिंद बोलते हैं, कहीं केवट बोलते हैं। अच्छा। सात सात आठ प्रजातियां इसमें है। हाँ, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। हाँ सब सर, ये हमारी निषाद समाज में अनेक जातियां हैं लोग, अलग अलग नामों से लिखा जाता है। जब अंग्रेज का शासन था तो एक बार हमारे निषाद समाज के लोग को अंग्रेज के गवर्नर कोई था जो इलाहाबाद सिंगबेरपुर के आसपास कानपुर से चला था वो, और सिंगबेरपुर के आसपास आया तो उसने किला देखा। हमारे निषाद समाज के लोगों ने किला देखा जब निषाद राजगुह का, तो उन्होंने अपना मन लोचन नाम था उनका, एक और है लोचन निषाद, एक और थे। उन्होंने अपने में वो लोग कमेटी बनाए थे कि जिस समय अंग्रेज लोग हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ा अत्याचार करते थे, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको फांसी पर चढ़वा देते और गोलियां मारवा देते थे। निर्दोष लोग भी गोलियां मारे जाते थे। और अपने भारत माता की रक्षा के लिए अनेक देश भारत के नवयुवक या बुजुर्ग सभी लोग ने अपने साहस का परिचय दिया, प्राणों की कुर्बानी दी। तो हम लोग हैं इस वक्त निषाद राज के साथ, देखिए यहाँ पे, और बड़ी पुरानी एक फिल्म है जिसमें नदियाँ चले चले ये धारा, चंदा चले चले ये तारा, तुझको चलना होगा, इस तरह का गाना भी हमने सुना है। इस गाने को सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, लेकिन रोमांच आज उस धारा का, उस नदिया का, खैर ये तो ताल है, लेकिन एहसास हो रहा है कि हम किसी नदी के बीच में हैं। क्योंकि आज अगर वस्तुतः मैं आजमगढ़ की बात करूं तो तमसा जैसी नदियां, जो हमारी पौराणिक नदियां हैं, सिमट के रह गई हैं। सरयू जैसी नदियां बस अब नाम मात्र की रह गई हैं, किसी नाले सरीखे रह गई हैं। तो ये जो ताल है कहीं ना कहीं मुझे नदी का एहसास करा रहा है। तो याद आ गया, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और दूर एक मंदिर है, दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि नदी ताल के बीचों बीच एक बड़ा ही पुराना मंदिर है। उस मंदिर की क्या खासियत है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ बदलेगा भारत पर। धन्यवाद।